डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी खुद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें काफी कुछ जानने के लिए आप लोगों के लिए है, बट काफी कुछ वेबसाइट पर अपडेट नहीं। वो आप जान पाओगे जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करोगे। आपको जाना चाहिए अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोचते हो या फिर किसी भी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने के लिए सोचते हो, कई बार लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। जो लोग जानते हैं एजुकेशन के बारे में वो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को देखते हैं, कितने अप्रूवल्स हैं, और साथ ही उसकी रेप्यूटेशन को देखते हैं कि अभी उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। किसी भी कंट्री, किसी भी देश की हम बात करें, किसी का भी भला तभी होता है जब उस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, लोग एजुकेटेड हो, लोग स्किल्ड हो। अपने देश में भी जहां पर एक और आबादी 142 करोड़ से भी ज्यादा है, वहीं अपने देश में टोटल जो यूनिवर्सिटीज है वो है 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज दोस्तों ये। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती हैं। 57 लगभग इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं। 53 यूनिवर्सिटीज चलती हैं सिर्फ राजस्थान में, और राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, उन्हीं में एक नाम आता है डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी। डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी खुद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें काफी कुछ जानने के लिए आप लोगों के लिए है, बट काफी कुछ वेबसाइट पर अपडेट नहीं। वो आप जान पाओगे जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करोगे। आपको जाना चाहिए अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो मेरी एडवाइस है बिना यूनिवर्सिटी को विजिट करे एडमिशन लेना मत। फिर चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और वैसे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको विजिट करना ही चाहिए। आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे, अभी नए अप्रूवल्स कौन कौन से आए हैं, जैसे कि 7th कॉन्वोकेशन अभी 2024 अक्टूबर में हुआ है, और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हालांकि राजस्थान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक हमने वीडियोस बनाई है, एक्सप्लोर किया, रिव्यू किया उन यूनिवर्सिटीज को, और हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आए कि इस यूनिवर्सिटी में क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए। खास करके पीएचडी के लिए बहुत इंक्वायरीज आ रही थी कि सर क्या इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम एनआईआरएफ की रैंक पर भी हैं और हम नेक एक्रेडिटेड भी हैं, तो क्या एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं टोटल 1113 2024 के डाटा के अनुसार मैं ये बातें कर रहा हूं दोस्तों। और यहाँ पर एक बात आती है इस यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी बोलती है सेक्शन 12B के बारे में। आप जब इनकी वेबसाइट पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 12B की बात करते हैं ये लोग, स्टेटस मिला है यूनिवर्सिटी को। तो अपने देश में टोटल सेक्शन 12B का स्टेटस है कितनी यूनिवर्सिटी को, टोटल 398 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं। यूजीसी का एक्ट है 1956 का दोस्तों। सेक्शन 2F में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती है, और सेक्शन 12B मिलता है जब ग्रांट्स ली जाती है, तो उसमें 398 टोटल ऐसी यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से कि देखा जाए तो स्टेट यूनिवर्सिटीज 267 है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें 50 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 56 है, जबकि देखा जाए टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कितनी है 498, 25 को सेक्शन 12B मिला है। आज ये डीप बात करने का मौका नहीं है, मौका मेन है यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने का, ताकि आपके सब तरह के डाउट्स क्लियर हो सके। अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती है सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी को रेगुलेट करती है अपनी गवर्नमेंट। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलाई जाती है वो सब यूजीसी की लिस्ट पर होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे यूजीसी पर, सबसे पहले सिंपल वे गूगल पे जाइए, यूजीसी टाइप कर दीजिए। यूजीसी टाइप करने के बाद में नीचे ही जब खुलकर आता है आपके सामने वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, तो यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगी www.ugc.gov.in, क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देते हैं वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, इंटरफेस खुलकर आएगा। टैब में लिखा हुआ है HEIS हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी लिखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। क्लिक
कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर टोटल दिखाता है 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसी में राजस्थान पे आ जाइए, नीचे अब स्क्रॉल डाउन कर लो, राजस्थान पे आप आते हो, टोटल 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है राजस्थान में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं यूजीसी से ही स्टार्ट वीडियो क्यों करता हूँ, क्योंकि यूजीसी पर जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की उस पर ही भरोसा करो और किसी भी ऐसी वेबसाइट भरोसा मत करना। कभी दूसरी किसी वेबसाइट चले जाओ, बहुत फ्रॉड होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और लोगों के साथ में चीटिंग्स होती हैं, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर आते हो इसकी वेबसाइट पर 113 नंबर पर देखिए, यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आगे लिखा है डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, टोंक में यूनिवर्सिटी दोस्तों अवेलेबल है, राजस्थान में है। सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी है। यहाँ पर सेक्शन 12B का जिक्र नहीं है, बाद में यूनिवर्सिटी ने लिया है। तो यहीं से आप अगर करते हो व्यू वेबसाइट, तो व्यू वेबसाइट जैसे आप क्लिक करोगे, हालांकि वेबसाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है इनकी, सीधा रीडायरेक्ट आपको नहीं कर रही है, तो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है इसका। अभी पहले आप देखिए नीचे व्यू अदर डिटेल्स को आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी, 22/4/2010 को यूनिवर्सिटी ये बनी है। 9/4/2013 में यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन सबमिट हुई है। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड यस, और डेट ऑफ विजिट लिखा हुआ है जनवरी 2014 में, और कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसीज एक्सेप्टेड। दोस्तों ये तो कुछ यूजीसी की डिटेल्स हैं जो आपने देखी। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना विजिट करे एडमिशन लेना नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कंपेयर कर लेना इस यूनिवर्सिटी को कि यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं वो ठीक कमेंट नहीं आए हैं स्टूडेंट्स के, वो बोलते हैं कि रेगुलर क्लास ठीक से नहीं चलती, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। सारी बातें बोलना सही नहीं है, पर मैं जब भी कभी इस यूनिवर्सिटी को विजिट करूंगा, या जब भी कभी इंटरव्यू होगा या पॉडकास्ट होगा, या फिर जब भी गूगल मीट पर मैं इनका इंटरव्यू करूंगा, तो सब सवाल पूछूंगा ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके इस यूनिवर्सिटी की। या मेरे पास जब भी कभी हम लोगों के पास में आता है प्रोस्पेक्टस इस यूनिवर्सिटी का, 24 का 25 का कोई भी प्रोस्पेक्टस आता है, तो उस पर भी डिटेल वीडियो आपके लेकर आएंगे। उसमें भी आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। यूनिवर्सिटी कैसे रिप्लाई करती है वो हम वेट करेंगे उस चीज का। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कैंपस विजिट करें, फैकल्टी मेंबर से मिले, स्टूडेंट से मिले, तभी एडमिशन ले, ऐसे ना ले। तो ये था वेबसाइट पर जो हमने देखा अभी यूजीसी की वेबसाइट। अब हम आते हैं सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, क्यों यहाँ से तो वेबसाइट खुल नहीं रही। तो तरीका दोस्तों ये है, गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी विकिपीडिया। जैसे आप एंटर करोगे विकिपीडिया आपके सामने खुल जाएगा, जो ये बोलता है कि यूनिवर्सिटी का टोटल 42 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। इस यूनिवर्सिटी का राजस्थान में यूनिवर्सिटी ये चलती है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर लिखी है www.dknmu.org। ये विकिपीडिया बोलता है। चेयरमैन कौन है यूनिवर्सिटी के? डी.के. मोदी। और इस यूनिवर्सिटी में 2010 को जो यूनिवर्सिटी बनी है, अब इसके अप्रूवल्स हम दोस्तों कैसे चेक करेंगे? सीधा हम सिंपल सी बात इस वेबसाइट पे जाएंगे, जो वहां लिखी है वहीं से सीधा रीडायरेक्ट हम लोग वेबसाइट पे हो जाएंगे। वहां पर होने के बाद में जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे कुछ चीजें आप देखते हो। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। साथ में सेक्शन 12B स्टेटस लिखा है, NAC एक्रीडिएटेड लिखा है। ये तीन चीजें अपने आप में यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बढ़ा देती हैं वैसे तो, पर आप यूनिवर्सिटी को अच्छे से देखिए कि यूनिवर्सिटी 2010 से चल रही है, लगभग 14-15 साल यूनिवर्सिटी को हो गए हैं। यूनिवर्सिटी का आज स्टेटस कहां तक पहुंचा है, यूनिवर्सिटी किस लेवल तक पहुंची है, कितनी फेमस है खुद अपने स्टेट में, ये आप देख लें। कितने अच्छे काम किए हैं एजुकेशन के फील्ड में, आप ये देख लें। दोस्तों अपने देश में ना जो हमें एजुकेशन मिलती है, हालांकि बहुत विद्वान ने एक बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बोली है, किसी भी सभ्यता को आगे अच्छे से बढ़ाने के लिए वहां पर शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। फ्री ना भी हो, क्वालिटी एजुकेशन तो दो। अगर आप पैसा ले रहे हो तो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए, और अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलना आपका अधिकार है। इसी में दोस्तों आप अबाउट अस में जाएंगे। अबाउट अस में जाने के बाद में यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, आप अगर देख रहे हैं एक्रीडिएशन एंड अप्रूवल्स, एक्रीडिएशन एंड अप्रूवल्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एक्रीडिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पर NAC का यहाँ पर सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि पहले कभी ग्रेड B था। यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, आप देख लेना उसमें। और अभी इसी में अप्रूवल्स के नीचे देखोगे तो लेटर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। कोई भी यूनिवर्सिटी तभी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले पाएगी जब उसके पास PCI का अप्रूवल हो। जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो बनने के बाद में जो इनका प्रपोजल होता है कि सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज ये चलाना चाहते हैं, सभी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज चलाना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाएंगे, साथ में PhD मतलब रिसर्च में भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी, ये सब उसमें मेंशन होता है। बट काउंसिल कोर्सेज यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती। काउंसिल कोर्सेज तभी चलाएगी जब उस काउंसिल का अप्रूवल ले लेगी। यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया PCI का अप्रूवल है, तो यूनिवर्सिटी के पास B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी चलता ही होगा। लेटर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का लेटर, मतलब कि LLB कराने के लिए इस लेटर का होना जरूरी है, इस अप्रूवल का होना जरूरी है। दोस्तों अगर यूनिवर्सिटी B.Ed में एडमिशन लेना चाहती है, एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज कराना चाहती है, तो उसके पास NCTE का अप्रूवल होना चाहिए। साथ में लेटर ऑफ एग्रीकल्चर
डिपार्टमेंट का ग्रुप 3 का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इनके पास अप्रूवल है। साथ में दोस्तों यहाँ पर यूजीसी का जो लेटर की बात की जाए, जो यूजीसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ आपको चेक करवाया, उसकी बात ये लोग करते हैं। और नेक के बारे में इन्होंने वेबसाइट पर ही डाला हुआ है, फ्रंट पर ही। और एनआईआरएफ के बारे में बात की, हालांकि ये यूनिवर्सिटी 100 के अंडर नहीं आती है, तो एनआईआरएफ की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं बनती है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास दोस्तों कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो एकेडमिक्स में आइए, फैकल्टी पे आइए। फैकल्टी के आगे आप देखोगे तो फैकल्टी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों एआईसीटीई के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है अगर कोई भी कॉलेज डिप्लोमा बीटेक एमटेक कराना चाहता है, पर यूनिवर्सिटी को इस अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तो यूनिवर्सिटी डिप्लोमा बीटेक एमटेक करा सकती है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज, एमबीए बीबी जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस, साथ ही फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के पास एनसीटीई का लेटर है, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस, एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज करवाती है यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड फैकल्टी ऑफ लॉ, ये सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। इन्हीं टैब्स में थोड़ा सा आगे आप देखोगे तो थोड़ा आगे जाने रिसर्च आ जाता है ना। यूजीसी रिकॉग्निशन लिखा है, पीएचडी सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि पीएचडी किस तरह से कराई जाती है, वो आप देख लेना। कि पीएचडी के लिए ही आप लोग हमें बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे कि नहीं, क्योंकि पीएचडी की फीस में भी अगर आप जाओगे तो यूनिवर्सिटी 3,60,000 रुपए चार्ज करती है पीएचडी कराने के लिए। तो ये 3 साल की दोस्तों फीस है, 3 साल का मिनिमम टाइम होता है, तो उसकी फीस यूनिवर्सिटी ने मेंशन की है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। डिटेल वीडियो हम दोबारा लेकर आएंगे, बट पहले आपके सवालों पर वीडियो बनाएंगे। जो भी कुछ जानना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट किस यूनिवर्सिटी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में बताएं। आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक किसी कोर्स के बारे में जानना, तो भी हम वीडियो बनाएंगे। और जब भी यूनिवर्सिटी से इंटरेक्शन होगा या इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा, तो आपके मैक्सिमम जो सवाल होंगे उन्हें पूछेंगे और आपके सामने उनके जवाब जरूर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।